आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो संसार के सब प्राणियों का जन्मदाता और पालन करता है। आप परमात्मा की प्रेरणा और दिव्य विधान से जन्मे हैं। आपके विचार, आपकी वाणी, आपके व्यवहार में परमात्मा के दिव्य तत्व ओतप्रोत हैं। आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं, सब परमात्मा का ही है। आपका शरीर, इसकी विभिन्न क्रियाएं भी ईश्वर के ही अधीन हैं। जिस परमात्मा के विधान से अनंत ब्रह्मांड लोक संचालित होते हैं, उसी से आपका जीवन और क्रियाएं भी संचालित होती हैं। साधारण अमीर का पुत्र ही अपने को धन्य मानता है और अकड़ कर चलता है, पर आप तो कुबेर, लक्ष्मीपति के भाग्यशाली पुत्र हैं। आपका शरीर पवित्र मंदिर है, आपका मन परमात्मा का गृह है। आपकी संपदा का कोई पार नहीं, कोई मर्यादा नहीं। आप हमारी बात मानिए, अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। पुत्र में पिता के सब गुण आने अवश्यम भावी हैं। ईश्वर के पुत्र होने के नाते आप भी असीम शक्तियों और दैवी संपदाओं के मालिक बन जाएंगे। ईश्वर के अटूट भंडार के अधिकारी हो जाएंगे। आप जंतु विज्ञान विशारदों से बातचीत कीजिए, वे आपको बतलाएंगे कि जो गुण किसी भी जीव के पिता में होते हैं, वही उसकी संतान में पनपते और फलित होते हैं। यदि आप अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लेते हैं, तो एक ऐसे शक्ति स्रोत से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं जो अटूट है, संसार के सर्वोच्च गुणों का आदि स्थान है। ईश्वर हमको पिता होने के कारण कभी नहीं भूलता, हम ही मूढ़तावश भूल बैठते हैं। यही दुख का कारण है। गीता के शब्दों में जो मुझे यानी ईश्वर को सब जगह और सब चीजों को मेरे अंदर देखता है, वो न कभी मुझसे पृथक होता है और न मैं उससे पृथक होता हूं। जो मनुष्य एक मन से एकाग्र होकर सब जानवरों के अंदर, सब घरों में रहने वाले ईश्वर की पूजा करता है, वो योगी चाहे कहीं भी हो, ईश्वर के अंदर है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है, नीति और सदाचार ईश्वर है, आनंद ईश्वर है, मानवीय सद्गुणों का सर्वोत्कृष्ट रूप है। मानवता की सेवा द्वारा ही ईश्वरता के साक्षात्कार का प्रयत्न मैं कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर न तो स्वर्ग में है और न पाताल में, बल्कि हर एक के हृदय में है। क्या आप अपने को ईश्वर का पुत्र मानते हैं? यदि हां, तो उन्हीं गुणों को अपने चरित्र में विकसित होने दीजिए। ईश्वर के पुत्र होकर आप बैर, क्रोध, प्रतिशोध या शत्रुता के भाव मन में नहीं रख सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का अहित नहीं सोच सकते, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही रूप है। आप अपने को क्षुद्र, हाड़ मांस, चर्म रुधिर से बना हुआ पुतला समझना छोड़ दीजिए। मत मानिए कि आपका यह शरीर घृणित मलमूत्र, मांस, रक्त, मवाद का पिंड है, पाप से उत्पन्न, पाप करने वाला पापी है, नाशवान, कुमार्गी, वासनामय है। अपने विषय में आज तक बनी सब थोथी धारणाओं को तिलांजलि दे दीजिए। आपको अपनी ईश्वरीय वंश परंपरा का ज्ञान हो जाएगा, तब आपका जीवन, व्यवहार, चरित्र, बातचीत, रहन सहन और स्वभाव भी एक उच्च उद्देश्य से परिचालित होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके संपर्क में आने वाले सभी आपके तेजो मंडल से प्रभावित हो जाएंगे।